बन के परीगी तस्वीर मेरो जम्मू कश्मीर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लेके हाजिर हूँ और चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। एक छोटी सी ट्रिक लेके लेफ्ट हैंड रूल जो है यानी बायां हाथ, इस पे बाएं हाथ पे कुछ ट्रिक बनाई है मैंने। तो यहाँ से मालूम करेंगे हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। 0 डिग्री, पहले जो हमारी स्मॉल फिंगर है, हाथ आपने कैसे रखना है, ऐसे रखना है अपना, ठीक है, लेफ्ट वाला हाथ। स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब, इस पे 0 डिग्री लिखेंगे। यहाँ 30 डिग्री, इस पे 45, इस पे 60 और इस पे 90। और सबसे पहले मेन 3 चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल याद रखनी है। एक ये कि साइन थीटा जब भी निकालना है तो क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक हमेशा ऐसे चलती है इधर के लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे चलती है। और कॉस थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कॉस के लिए हमने ऐसे चलना है। और टेन थीटा जो होगा वो साइन डिवाइडेड बाय कॉस के बराबर होगा। ये 3 चीज़ें जो है वो मेन है हमारी आज के टॉपिक की। और चलिए बात करते हैं साइन 30 डिग्री की बात करते हैं कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है। तो साइन 30, यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है और यहाँ से बात करेंगे कि हाँ जी साइन है तो क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से इधर चलना है। तो कितनी, या इस साइड में कितनी उंगली है, एक ही उंगली है ना, एक ही उंगली है यहाँ पे। तो हमने लिखा साइन 30 को हमने लिखा 1/2। ये क्यों लिखा, ये कंपलसरी है, लिखा 1 ही, लेकिन ये जो इसके ऊपर रेडिकल साइन है ये और 2 हर वैल्यू के लिए कंपलसरी है। उंगली गिन के यहाँ पे न्यूमिनेटर पे स्क्वायर रूट लगा दो और डिवाइड किससे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आप स्क्वायर रूट 1 किसके बराबर हो गया, 1 के अपॉन 2, 1/2 मीन्स के साइन 30 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। अब बात करेंगे हम साइन 60 की। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, तो साइन 60 होगा, 60 यहाँ पे है, साइन के लिए क्लॉकवाइज यहाँ के लिए चलना है हमने। तो साइन 60 से इधर देखो कितनी उंगलियां हैं, 1, 2 और 3 हैं। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने 3 लिखा। और रूटीन में जो मैंने पहले आपको बताया था कि ऊपर वाले पर न्यूमिनेटर पे स्क्वायर रूट लगा दो और डिवाइड किससे कर दो, 2 से। तो हमने वैसा ही किया, 3 पे स्क्वायर रूट लगा दिया और अपॉन क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर आ गया क्या नहीं। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम, बात करेंगे कि हमारे पास जो ये है साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है। तो 0 के लिए यहाँ आए हम, यहाँ से देखो क्लॉकवाइज, इस साइड में कोई उंगली बचती है नहीं, 0 है, कोई भी नहीं है, कोई उंगली नहीं है। तो मीन्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्क्वायर, बाकी वही रूटीन में जैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और डिवाइड की क्या कर दिया, किसे, 2 से डिवाइड कर दिया। तो स्क्वायर रूट 0 किसके बराबर होता है, 0 के, 0/2 इज इक्वल टू 0 के ही बराबर होता है। तो चलिए बात करेंगे कॉस की वैल्यू की, कि कॉस की वैल्यू कैसे निकलती है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 यहाँ पे 30 डिग्री, कॉस 30, लेकिन ये हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, हमने इधर चलना है, इस साइड में चलना है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कॉस 30 किसके बराबर होगा, ये 1, 2 और 3, ये स्क्वायर रूट 3 के बराबर होगा। और स्क्वायर रूट 3 जो है, स्क्वायर रूट 3 जो है अपान क्या लिख दिया हमने, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया और डिवाइड क्या किससे कर दिया, 2 से कर दिया, क्योंकि ये तो कंपलसरी मैंने बताया था इस ट्रिक में कि हाँ जी न्यूमरेटर पे स्क्वायर लगा दो
स्क्वायर रूट लगा दो और डिवाइड किसे कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो cos 30 आ गया हमारा स्क्वायर रूट 3/2। अब बात करते हैं, कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे बात करेंगे हम tan 30 की, tan 30 किसके बराबर होगा, नहीं पहले cos की बात करेंगे क्योंकि अभी cos में चल रहे हैं हम। cos 60 की बात कर लेते हैं, cos 60 किसके बराबर होगा, तो cos 60 होगा, यहाँ पे 60 है, ये 60 है हमारा, यहाँ से हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज में कितनी, एक ही फिंगर आ रही है, फिंगर भी नहीं है, थंब है ना, लेकिन गिनती में कितने आ रहे हैं, एक ही है। तो हमने लिखा इसको cos 60 को हमने 1 लिखा, बाकी रूटीन में हमने स्क्वायर रूट लगा दिया और डिवाइड किससे कर दिया, 2 से, 2 से, तो स्क्वायर रूट 1 किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है, यानी 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1 ही होता है, और अपॉन 2 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई cos 60 की। अब इसी तरह से अगर हम अब tan पे जाते हैं, तो tan की वैल्यू होती है, मैंने पहले यहाँ पे बात की थी कि tan की वैल्यू जो होती है, tan होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई cos। तो साइन डिवाइडेड बाई cos, तो जब साइन tan जो है वो साइन को हम डिवाइड करेंगे cos की वैल्यू से, तो tan उसके बराबर होगा। तो चलिए बात करते हैं tan 30 डिग्री की, तो tan 30 किसके बराबर होगा, साइन 30। साइन 30 के लिए यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमे, क्या आ गई, 1 लिखा जी, 1, इस पर भी स्क्वायर रूट, और cos, अब देखेंगे cos 30 किसके बराबर होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर के लिए, तो इस साइड में कितनी फिंगर से, 1 2 3 है, तो अपॉन cos की वैल्यू आ गई 3, इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी, क्योंकि ये cos की वैल्यू है, ये साइन की है, क्योंकि ये वो टेक्निक जो थी डिवाइड हम 2 से कर रहे थे, किसमें, साइन और cos में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू लिख रहे हैं, और दोनों पर ही क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट लगा रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे, कोई और वैल्यू ले लेंगे tan के अलावा, यानी कि tan 60 अगर मालूम करना है, सपोज tan 60 मालूम करना है हमने, tan 60 डिग्री, तो tan 60 किसके बराबर होगा, साइन 60, तो साइन 60 कितना आ जाएगा, ये है ना 60, तो यहाँ से क्लॉकवाइज इधर के लिए, तो 60 से इधर 3 फिंगर हैं, तो हम लिखेंगे कितनी, 3 लिखा, इस पे भी रेडिकल साइन लगेगा, अपॉन, अब cos 60, तो cos 60 के लिए इधर इधर कितने, 1 ही है, तो अपॉन कितना आएगा, स्क्वायर रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट 1, तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3/1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, तो ये डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये जो है tan 60 जो है वो स्क्वायर रूट 3 के ही बराबर होता है। अब एक दो वैल्यू हम कोसेक की देख लेते हैं कि कोसेक और सेक कैसे निकलता है, कॉट कैसे निकलता है, तो कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपसे साइन निकल जाता है, कास निकल जाता है, टेन निकल जाता है, फिर जो कोसेक, सेक और काट हैं ये इनके ही रेसिप्रोकल हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि साइन जो है ये कोसेक का रेसिप्रोकल, कास जो है वो सेक का रेसिप्रोकल, और टेन जो है वो काट का रेसिप्रोकल है। तो अब अगर आप साइन 30 की वैल्यू को निकालना जानते हैं कि साइन 30 जो है वो किसके बराबर है, वो अगर 1/√2 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि कोसेक 30 कितना होगा, तो वो होगा 2/1 = 2 के बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि हाँ जी कोसेक 30 जो है वो किसके बराबर होगा, वो 2/1 के बराबर होगा। 2/1 = किसके बराबर आ गया, 2 के ही बराबर आएगा। तो थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और आगे वाला टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।